अब इंडिया ने तारीख रकम की है, जो एक तारीखी बाब लिखा है, वो लिखा है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। इंडिया के जो मेडल्स हैं वो 100 हो चुके हैं, 100 एशियन गेम्स में। आज भी आपने गोल्ड जीता है। 2023 जहां इंडिया ने अपनी एशियन गेम्स की हिस्ट्री की हाईएस्ट मेडल टैली को टच किया। 100 नॉट आउट 100। अंदाजा लगा लो कि हम कर क्या रहे हैं। इंडिया को देख लो, वो सर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, ना टॉप 30 में है। जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना में एशियन गेम्स चल रहे हैं और अगर इंडिया पाकिस्तान को लेकर मेडल्स की बात करें तो इंडिया अब तक तकरीबन 95 प्लस मेडल अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान ने टोटल 2 मेडल अपने नाम किए। क्योंकि इंडिया का जिस तरह ये इतिहास का सबसे बेस्ट एशियन गेम्स अभी तक जा रहा है, उसी तरह का पाकिस्तान के इतिहास में ये सबसे बेस्ट नहीं बल्कि सबसे वर्स्ट एशियन गेम्स जा रहा है। 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं। तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस बार 100 पार इसी लक्ष्य के साथ भारतीय एथलीट्स चीन के हांगझोउ में एशियन गेम्स में खेलने गए थे। इस लक्ष्य को हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने हासिल कर लिया है। अभी 100 मेडल्स जीते हैं, लेकिन अभी यह संख्या और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर भारतीय एथलीट्स ने हांगझोउ में नया इतिहास रच दिया है। आज 7 अक्टूबर को जैसे ही भारत की बेटियों ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता, यह उनका 100वां मेडल रहा। इससे पहले भारत ने जकार्ता एशियन गेम्स में भारत ने 70 मेडल्स जीते थे। ये उनका हांगझोउ एशियाड से पहले तक इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन अब इस एशियाड में यह रिकॉर्ड काफ़ी छूट चुका है। भारतीय एथलीट्स ने चीन के हांगझोउ में अपना परचम लहरा रहे हैं। इस बार जब एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट चीन के हांगझोउ में खेलने जा रहे थे तो लक्ष्य रखा गया था इस बार 100 पार, यानी मेडल्स टेबल में 100 पदक जीतने का चैलेंज, जिसे हमारे खिलाड़ियों ने पूरा कर लिया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत पाकिस्तान से इकोनॉमी में तो आगे था ही, अब स्पोर्ट्स में भी बेहद आगे हो गया है। इस बार भारत टॉप 4 में फिनिश कर रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंडिया एक मरतबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। हम क्या करें? इसकी वजह यह है कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और अब इंडिया ने तारीख रकम की है, जो एक तारीखी बाब लिखा है, वो लिखा है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं। तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं वहाँ पर। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटी कामयाबी भी नहीं है। मैं इससे पहले कि इसकी डिटेल्स में जाना चाहूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में जो है वो कौन से कंट्रीज़ जो है वो ऊपर रहते हैं। आज तक जो हम देखते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। इसमें साउथ कोरिया है, इसमें जापान है, इसमें चाइना है। 4-5 कंट्रीज हमेशा से हमें ऊपर नजर आते हैं। और इंडिया की जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो गेम्स में उसने 36 तक तो मेडल्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हमने देखा कि काफ़ी अर्से तक कोई बड़ा मेडल वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा, कि जिसमें उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए। अच्छा, वेयर इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मईशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हम चलें वो बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, इकोनॉमी में हम पीछे रह गए, उसकी बहुत सारी हम वजूहात ढूंढते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह हो सकती है? जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना में एशियन गेम्स चल रहे हैं और अगर इंडिया पाकिस्तान को लेकर मेडल्स की बात करें तो इंडिया अब तक तकरीबन 95 प्लस मेडल अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान ने टोटल 2 मेडल अपने नाम किए हैं और अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो इंडिया 22 या 22 प्लस मेडल अब तक अपने नाम कर चुका है और पाकिस्तान 0 मेडल अपने नाम किया है। और खास तौर पर अगर हॉकी की बात करें, क्योंकि इंडिया की नेशनल गेम भी हॉकी है और पाकिस्तान की नेशनल गेम भी हॉकी है, तो जिस तरीके से आज इंडिया ने बुरी तरीके से जापान को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया और कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान को भी हराया, इसी वाले से अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की पब्लिक से बात करें तो पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों नजर आ रहे हैं। क्या इसमें भी लॉजिक ये है कि भाई उनकी आबादी बहुत ज्यादा है? क्या इसमें भी लॉजिक ये है कि भाई उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, या फिर कुछ और रीजन है? पाकिस्तान गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, अभी एशियन गेम्स चल रही हैं, पाकिस्तान के भी यहाँ से एथलीट्स गए हैं, स्पोर्ट्समैन गए हैं और दूसरे कंट्री से भी जाहिर बात है आए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 मेडल हम लोग जीत सके हैं। हॉकी की बात करें, बुरी तरह से हम हारे हैं।
10-2 के मुकाबले में हम हारे हैं। इवन क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान से हम हार गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर बात करें पूरे मुल्क की, तो पूरे मुल्क में एक चीज़ नहीं है, क्या मेरिट, मेरिट नहीं है? जिसकी वजह से आप हर डिपार्टमेंट में लॉस में जा रहे हैं। ये चीज। अच्छा, अगर नेबर कंट्री की बात करें, उन्होंने आपके अंदाजे में, इंडिया की बात करें, कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम्स में? अगर हमने 2 किए हैं तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और हाँ, तो उन्होंने काफ़ी फिर ज़्यादा, तकरीबन कितने? 10-20 तो किए होंगे, अगर थोड़े और ज्यादा बोलूं, कहूं कि थोड़े ज्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 30 होंगे और तकरीबन, ज्यादा, और 35 या 40 के सर उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए, जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। और भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या स्पोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड Ground नहीं तो है, है ही नहीं है ना। है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि ठीक है। एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल डेविड जैसा आप मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको? क्योंकि इंडिया का जिस तरह ये इतिहास का सबसे बेस्ट एशियन गेम्स अभी तक जा रहा है, उसी तरह का पाकिस्तान के इतिहास में ये सबसे बेस्ट नहीं बल्कि सबसे वर्स्ट एशियन गेम्स जा रहा है। यादों को खंगालते हैं कि इंडिया जब 2002 के अंदर एशियन गेम्स के अंदर कंपीट किया था, तो इंडिया को मिले थे पूरे टूर्नामेंट से 36 मेडल। कितने मेडल? 36। फिर 4 साल बाद दूसरा एडिशन हुआ, इंडिया ने उस 36 को किया 53 के अंदर कन्वर्ट। फिर हुआ 2010, इंडिया ने उस 53 को कन्वर्ट किया 65 में। फिर आया 2014 जहां इंडिया को एक कंसिडरेबल डिप मिला, कि जहां 2002 से लेके 36 मेडल, 6 में 53 मेडल, 2010 में 65 मेडल। फिर 2014 का एक ऐसा इवेंट आया जहां इंडिया का डिप आया, रादर देन ईयर ऑन ईयर इंडिया प्रोग्रेशन करता, 65 मेडल से आगे बढ़ा था, बट वेयर वो 65 मेडल से नीचे करके 57 मेडल पे आ गया। वहां कुछ रियलाइजेशंस हुई 2014 के बाद, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स इन हुए, बहुत डेडिकेशन से काम करने शुरू किए। फिर 2014 के बाद एक और अपराइज आया, जहां 2018 आया, 2018 में 57 मेडल्स ऑल द वे गए 70 मेडल्स के ऊपर, तो 23 मेडल्स का इजाफा हुआ। फिर 2018 के बाद ये 5 सालों बाद एडिशन आया, 4 सालों बाद, यानी 5वें साल में एडिशन आया 2023, जहां इंडिया ने अपनी एशियन गेम्स की हिस्ट्री की हाईएस्ट मेडल टैली को टच किया। 100 नॉट आउट। 100 इंडिया में वैसी बड़ी सेलिब्रेट की जाती है क्रिकेट के अंदर, लेकिन अब क्रिकेट से हटके ये जो 100 है, ये 100 आई है उस मैदान के अंदर जहां लोगों का बहुत इंटरेस्ट बन चुका है। क्रिकेट से ज्यादा नहीं भी कहूं तो इतना इंटरेस्ट जरूर बन चुका है कि लोग अब इंतजार करते हैं क्रिकेट की हटके दूसरी फील्ड के अंदर कि हाँ जी हमें यहाँ मेडल मिले, हमें बड़ा मजा आता है।